आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली में दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर वीडियो संदेश भेजें। धन्यवाद। दिनांक 17 दिसंबर 2023 रविवार श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ एवं वार्षिक महोत्सव का आयोजन। विशेष आकर्षण श्री श्याम प्रभु खाटू वाले के जीवन लीलाओं पर आधारित संगीतमय नृत्य नाटिका कोलकाता के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा महाराजा अग्रसेन भवन डी ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 दिल्ली 52 में कोलकाता के सुप्रसिद्ध वाचक श्री संदीप सुल्तानिया जी के द्वारा बाबा श्याम के भजनों का गुणगान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्रीमती रंजना अग्रवाल एवं श्री पवन अग्रवाल, श्री श्याम मंडल दिल्ली के सदस्य प्रधान सत्यनारायण गोयल, वरिष्ठ उप प्रधान मधुसूदन मित्तल, महामंत्री श्याम सुंदर शाह, कोषाध्यक्ष आनंद प्रकाश कनोडिया के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्याम मंडल रामाकृष्णन मंदिर के अध्यक्ष श्री अर्जुन गोयल, राजीव जैन, सुनील गुप्ता, गोपाल शाह, अनिल गुप्ता, प्रसेनजीत, ममता शर्मा, पतंजलि सोती एवं श्याम भक्तों ने अखंड ज्योति में आहुति दी। कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया गया। कार्यक्रम के समापन के बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ में अशोक विहार रामला कमेटी के प्रधान ललित गर्ग भी सम्मिलित हुए और श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण नृत्य नाटिका रही। कार्यक्रम का भव्य आयोजन अग्रसेन भवन अशोक विहार में बड़े ही धूमधाम से किया गया और श्याम भक्तों ने अपने विचार और अपने अनुभव व्यक्त किए। कार्यक्रम के सफल आयोजन से श्याम भक्त और आयोजनकर्ता काफी खुश नजर आए। महाराजा अग्रसेन भवन अशोक विहार में खाटू श्याम जी का संकीर्तन किया जा रहा है। जय श्री श्याम। मैं अर्जुन गोयल, महाराजा अग्रसेन भवन अशोक दिल्ली का प्रधान हूँ और यह जो आज कीर्तन आप देख रहे हैं श्री श्याम मंडल दरियागंज दिल्ली के सौजन्य से किया जा रहा है। यह कीर्तन यहाँ पर प्रतिवर्ष दिसंबर माह में अखंड ज्योति पाठ प्रातः 9 बजे से लेके रात्रि लगभग 10 बजे तक चलता है और यह कीर्तन संदीप सुल्तानिया जी कलकत्ता द्वारा नृत्य नाटिका के साथ किया जाता है। आज के कीर्तन के मुख्य यजमान मेरे छोटे भाई के रूप में पवन अग्रवाल जी व उनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें लगभग 350 भक्त सुबह प्रातः 9 बजे से अखंड ज्योति पाठ में बैठते हैं और रात्रि 9 बजे तक बराबर यह अखंड ज्योति पाठ चलता है। उसके पश्चात प्रसाद भोजन के रूप में पूरी व्यवस्था की जाती है। इसमें अशोक विहार व प्रीतमपुरा, शालीमार, कमला नगर, शक्ति नगर, दरियागंज व अन्य दिल्ली के अलग अलग जगह से श्याम बाबा के भक्त आते हैं और हजारों भक्त प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक दर्शन करते हैं। बाबा का स्वरूप आप देख रहे हैं, जैसे श्याम बाबा साक्षात श्याम बाबा खाटू जी से यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। इस तरह से यह प्रोग्राम बहुत ही सुंदर चलता है। जय श्री श्याम। मैं पवन कुमार अग्रवाल
F102 फेज़ 1 अशोक विहार दिल्ली 52 का निवासी हूँ और आप जिस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं ये कार्यक्रम 2008 से श्री श्याम मंडल दरियागंज वालों के द्वारा कराया जाता है और मंगल पाठ आज के दिन जो संदीप सुल्तानिया जी कलकत्ता वालों के द्वारा किया जा रहा है। इनके कलाकार सारे कलकत्ता और बॉम्बे से हर साल आते हैं और एक पूरी बाबा की जीवन शैली नाट्य कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुत बहुत सुंदर ढंग से की जाती है कि जिससे हमारे सभी भक्त श्याम भक्तगणों को ये हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि बाबा कौन थे, कहाँ किसके पुत्र थे, कैसे जन्म हुआ, कैसे इन्होंने शीश दान किया, कैसे कृष्ण भगवान का क्या लीला रही, हमेशा उस चीज़ का जानकारी लेने का उत्सुकता रहती है। साल में एक मरतबा ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत श्री संदीप सुल्तानिया जी के द्वारा पूरी बाबा की जीवन शैली नाट्य कार्यक्रम के द्वारा दर्शाई जाती है और सभी लोगों को इस बात की जानकारी होती है। और ये हमारे जो खाटू श्याम जी के हैं ये हारे के साथी हैं और कलयुग के श्याम हैं ये। तो आज जो हमारे पूरे वर्ल्ड में इनका डंका बज रहा है और हमारी इतनी जो जनता इकट्ठी हुई है, सुबह 9 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और अभी तक कोई भी टच से मस नहीं, संख्या बढ़ती जा रही है। और हमारे संदीप सुल्तानिया जी सुबह बिना कुछ भी पानी और भोजन ग्रहण किए हुए लगातार अपनी लय को उठा रहे हैं और बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। हमारे भाई अर्जुन गोयल, सोती जी और सभी हमारे जो मंडल के लोग हैं, हमारे भाई जितने भी हैं, सब मिलजुल के बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अति सुंदर कार्यक्रम आपके सामने हो रहा है और सभी लोग इसके प्रशंसा के पात्र हैं और किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो रहा है ये सभी का मिलजुल के प्रयास है, सभी मंडल का प्रयास है। इसमें किसी एक मंडल का योगदान नहीं है, सभी मंडल बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमारे जितने श्याम भगत हैं सभी आज आए हुए हैं और हम उनके आभारी हैं। जो आपका ये श्याम मंडल है ये सिर्फ श्याम मंडल के कार्यक्रम ही करता है या इसके अलावा भी कुछ और आयोजन करता है? ये दरियागंज में बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है खाटू श्याम जी का, 10 दिन तक चलता है कार्यक्रम और आज से नहीं मैं समझता हूँ करीब 40 से 50 साल हो चुके हैं वहाँ दरियागंज में होते हुए और बहुत सुंदर, बहुत सुलझे हुए लोग वहाँ पर 24 घंटे भंडारा चलता है और बहुत सुचारू रूप से ये लोग चलाते हैं हमेशा। और इन्होंने जितनी बाबा के बारे में प्रचार प्रसार किया है शायद ही कोई संस्था ऐसी हो दिल्ली में जिसने किया हो। और जो कार्यक्रम कीर्तन तो बहुत होते हैं, आपके हर 2 किलोमीटर पे बाबा का मंडल बना हुआ है, कीर्तन होते हैं वो। और ये जो लीला करी जाती है ये उन सब कार्यक्रम से, उन सब भजन से अलग टाइप की लीला है जो जीवन शैली को हमारे खाटू श्याम जी को के बारे में बताती है। श्याम सुंदर शाह। जो आज का ये कार्यक्रम है ये किस मंडल के द्वारा कराया जा रहा है और ये आयोजन क्या आप हर साल कराते हैं? श्री श्याम मंडल दिल्ली जो दिल्ली में 53 सालों से कार्यरत है, जो बड़ा उत्सव महावीर वाटिका दरियागंज में करते हैं अगस्त के महीने में, जो सावन का महीना होता है। उसके अलावा महाराजा के सैन में ये अखंड ज्योति पाठ आज 22 साल से चलता हुआ आ रहा है और महावीर वाटिका का फंक्शन हमारा 53 साल से चल रहा है। इसके अलावा फागुन में खाटू श्याम जी में 12 दिन का निस्वार्थ कैंप लगाते हैं जो डे एंड नाइट चलता है। तो हमारा एक ही उद्देश्य था जब ये सब चालू किया कि श्याम नाम का प्रचार हो दिल्ली में, वो आज के दिन चरम सीमा पे है बाबा की कृपा से। तो आप इस मंडल से कितने समय से जुड़े हुए हैं? देखिए वैसे तो मैं 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सन 87 में पहले हमारा श्री श्याम बाबा कीर्तन संघ था, नाम जो मंडल का था। उसके बाद हमने सन 1987 में हमने श्री श्याम मंडल दिल्ली रखा। उसके बाद कंटिन्यू महावीर वाटिका कीर्तन होता है 1987 से, 24 घंटे का खंड। तो 50 साल में आपने क्या बदलाव देखे इसमें, जो कार्यक्रम आप शुरुआत में करते थे और आप क्या बदलाव है इसमें? देखिए बदलाव तो कुछ भी नहीं है, श्याम नाम का प्रचार है, खूब बड़ा है भगवान की दया से। श्याम बाबा की सब पे ऐसी कृपा है और आगे सब पे कृपा बनी रहे। तो आप इसके अलावा कोई सामाजिक कार्य भी करते हैं? सामाजिक कार्य तो कोई अगर ज़रूरत होती है तो ज़रूर करते हैं, एज ए ज़रूरत के हिसाब से। वैसे आगे बढ़ के कोई ऐसा नहीं करते, लेकिन कोई अगर ज़रूरत है, किसी की कोई शादी है, कोई ब्याह है, किसी को ज़रूरत है तो ज़रूर करेंगे। मैं सुनील मित्तल, अशोक विहार का निवासी, श्याम बाबा का छोटा सा एक सेवक।
पिछले 20 साल से श्याम बाबा की सेवा में लगा हुआ हूँ और बड़ी बाबा की कृपा है, मैं नहीं जाता वो बुलाता है। हर महीने अपने दर्शन देता है खाटू में मेरे को। पहली दफ़ा जब गया था तो उससे बस एक ही अरदास मांगी थी कि बाबा मेरे को हर महीने अपने दर्शन को बुला लियो और जब तू खाली बैठा हो जब बुलाइयो, ताकि मैं अपना दुखड़ा रो सकूं, तेरे से कुछ कह सकूं, कुछ मांग सकूं। यहाँ अशोक विहार में महाराजा अग्रसेन भवन में शाम अखंड ज्योति पाठ चल रहा है, जो सवेरे 9 बजे शुरू होता है और शाम को ही 9 बजे तकरीबन समापन होगा। इसमें बाबा की पूरी जीवनी बताते हैं, श्याम बाबा की, बर्बरिक बाबा की, जिसको श्री भगवान कृष्ण भगवान ने अपना रूप दिया, जो कलयुग के अवतारी हैं। इनसे बड़ा कलयुग में कोई नहीं है, जिसको बोलते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये एक कहने पे अपनी माँ को वचन दिया था इन्होंने कि मैं हारे का सहारा बनूंगा और जो भी दीन दुखी होगा उसका मैं अपना मोर छड़ी रख के उसको तारूंगा। आज का ये जो भव्य आयोजन है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज का भव्य आयोजन ये तो महान है। बाबा श्याम का तो जो भी कीर्तन होता है, ये तो अखंड ज्योति पाठ है, सवेरे 9 बजे से शाम को 9 बजे तक चलता है। हज़ारों सेवक आते हैं यहाँ पे, हज़ारों श्रद्धालु आते हैं और ध्यान लगा के बाबा का कीर्तन सुनते भी हैं। प्रवचन जो संदीप सुल्तानिया जी कहते हैं, जो कलकत्ता से आते हैं, और उनकी पूरी टीम बाकायदा नृत्य नाच करके इसको दर्शाती है। देखने लायक होता है प्रोग्राम ये, और नई नई बातें भी बताते हैं संदीप सुल्तानिया जी। जैसे उन्होंने आज बताया हर हर महादेव का क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है। लोग कह तो देते हैं हर हर महादेव, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है हारे, मैं हारा हूँ बाबा, तेरी शरण में आया हूँ, मेरे को तार। इसको हर हर महादेव बोलते हैं। तो ऐसे ही दूसरा जो है बर्बरिक की तरफ से, वो भी बर्बरिक भी बोलते हैं। जब पूजा करते हैं, उनकी माँ पूजा करवाती है शिव भगवान की, तो वो भी बोलते हैं हर हर महादेव। तो वो भी कहते हैं मैं हारे का सहारा बनूं बाबा, मेरे को ऐसा दान दे, ऐसी शिक्षा दे। यही आज का प्रोग्राम है और बहुत भव्य प्रोग्राम होता है। अब ये जो संदीप सुल्तानिया जी प्रवचन करते हैं, ये आगे 6 साल तक यहाँ पे बुक हैं महाराजा अग्रसेन अशोक विहार फेज़ 1 में, डी ब्लॉक में। और हर साल दिसंबर के ही महीने में कीर्तन बाबा का ये अखंड ज्योति पाठ होता है। आप आइए, बाबा का आनंद लीजिए, बाबा के जीवनी के बारे में पता करिए, कैसे हैं, क्या है, ये किस तरीके से बाबा बने, किसके पुत्र हैं, किसके पौत्र हैं, ये सब आपको प्राप्त होगा इस चीज़ से। और मैं तो कहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी अग्रवंशी जितने भी हैं, वो सब इसमें सनातन धर्मी इसमें जुड़ें और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें। जय श्री श्याम। मैं ममता शर्मा अशोक विहार से आज श्याम मंडल दिल्ली वालों के इस दिव्य भव्य कीर्तन में आई हूँ और देख करके मुझे अपना पुराना समय याद आया, जब हम अशोक विहार में आए थे और हमारी स्थिति कोई ख़ास नहीं थी। सिंपल सा परिवार, ना मैं भगवान जी को मानती थी ज़्यादा, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और मैं 97 में मैंने खाटू श्याम जी का कीर्तन सुना, तो मैंने ऐसे ही भगवान जी से कह दिया कि भगवान जी आपके पास तो इतनी सारी मिठाई रखी है, आप कभी मुझे भी दो ना मिठाई, मेरे पास तो एक भी मिठाई नहीं है। उस दिन के बाद से पूरे साल भर मेरे यहाँ पर रोज़ कहीं ना कहीं से एक डब्बा मिठाई का ज़रूर आता रहा और मैं परेशान भी हुई, खुश भी हुई, परेशान भी हुई कि करूँ क्या इसका।
मैंने कहा भगवान जी इतना थोड़ी मांगा था, अगर कभी डब्बा नहीं भी आए, मिठाई नहीं भी आई तो कोई बच्चा एक टॉफ़ी दे जाए, कोई लड्डू दे जाए, कोई मतलब ये एक अतीन्द्रिय अनुभव है। ये भगवान के सच्चे मन से मांगा हुआ मेरा पहला, मतलब ऐसे ही मजाक में कह दिया और उन्होंने मेरे घर मिठाइयों से भर दिया। मैं सोचती रही कि वास्तव में ये भगवान है और भगवान जी का आशीर्वाद है। उनसे सच्चे मन से कुछ भी मांगो ना तो ज़रूर पूरा होता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम तो लड्डू, ये पानी, बरसात यही मांगती रहती हो, अच्छी सी चीज़ नहीं, उसमें ही ज़्यादा आनंद आता है। जब हम भगवान जी के साथ खेल करते हैं, भगवान जी ये कर दो और वो कर देते हैं, उसमें बिल्कुल एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये मेरे श्याम बाबा खाटू जी के साथ में ये मेरे अतीन्द्रिय अनुभव हैं जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। और मैं जब सबको बताती हूँ तो मुझे वैसे भी बहुत ही उसी लोक में पहुँच जाती हूँ। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, धन्य है खाटू श्याम जी और धन्य है उनके भक्तगण जो आज इतना अच्छा उन्होंने अवसर दिया ये खाटू श्याम जी का कीर्तन सुनने का। धन्यवाद। मैं श्रवण कुमार गुप्ता श्री श्याम मंडल दिल्ली से का मेंबर हूँ और प्रभु के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि उसकी असीम कृपा जितनी है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। और अगर आपको मैं एक बात बताऊं, अपनी ज़िंदगी की आप बीती तो आप भी ताजुब करोगे। मैं एक बार राजस्थान के टूर पे था, अपने बिजनेस टूर पे, अजमेर से चूरू जा रहा था और वो वाक़या इस प्रकार हुआ कि मैंने जैसे बस पकड़ी तो मेरी बस नागौर बस स्टैंड पे रुकी। नागौर बस स्टैंड पे जो मेरी बस रुकी तो आप ये समझ लीजिए ड्राइवर कंडक्टर खाना खाने चले गए और खाना खाने जब वो गए तो बरसात हो चुकी थी, भीनी हवा चल रही थी। मेरा मन किया यार सब उतर गए हैं बस से, बस स्टैंड पर तू भी उतर के बैठ जा। मैं उतर के बैठ गया। कब कर्म में किस समय वो हवा जो झोंका है ना, मुझे नींद लग गई। और जब नींद लगी 15 मिनट बाद मेरी आँख खुली तो 15 मिनट बाद मैं देखता हूँ बस नहीं है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं इतना मतलब अपसेट हो गया। कभी इंक्वायरी पूछो, कभी कहीं पूछो, कभी कहीं पूछो, कभी कुछ करूँ, कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों मेरा जो पैसा, सैंपल, कपड़े लत्ते, अटैची बैग जो था सब बस में चला गया। मैंने 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए प्रभु को याद किया था कि बाबा इस टाइम तू ही है, कोई नहीं है मेरा और तूने लाज रखनी है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे सामने विद इन सेकंड एक नई गाड़ी बिल्कुल वाइट, जिसकी पन्नी भी नहीं उतरी, जैसे आसमान से आके उतर गई हो, मेरे आगे खड़ी हो गई। ड्राइवर ने मेरे से कोई शब्द नहीं कहे, पूछा बाबा कहाँ जाओगे। मैंने मेरी चूरू की बस छूट गई है, बस मैं चाहता हूँ कि वो बस मिल जाए मुझे। वो ड्राइवर कहने लगा बाबू जी कोई बात नहीं आप बैठो। बैठते ही उसने एक शब्द कहे गाड़ी चलाते कि बाबा ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा तो शायद कुछ खर्चा होगा, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, जो खर्चा हो जाएगा। वो ड्राइवर ने 140 की स्पीड से गाड़ी चलाई और चूरू की बस के आगे जाके उसने यूँ गाड़ी लगा दी। वैन थी ओमनी, उसने गाड़ी लगा दी। जब मैं वैन से उतरा तो आप ये समझ लीजिए बस का ड्राइवर, कंडक्टर, सवारियाँ सारी ये कह रही है सवारी तो हमारी है, ये उस गाड़ी में क्या कर रही है। मैं गाड़ी से उतरा, ड्राइवर कंडक्टर के पास आया। मैं कंडक्टर को इतना बोला 300 रुपये दे दे। बोला भाई किस बात के। मैंने कहा भाई मेरा सामान गाड़ी में है, मैं तो दे दूंगा पैसे। उसने मुझे 300 रुपये दिए और मेरा हाथ और ड्राइवर का हाथ केवल ये था, एक दूसरे के पैसे देने के बाद ना ड्राइवर नज़र आया ना गाड़ी नज़र, कुछ नहीं थी। तो इससे बड़ी कृपा बहुत बहुत उसका आशीर्वाद है। और अभी जस्ट ये आज अखंड ज्योति पाठ है, पिछला अखंड ज्योति पाठ मेरा हुआ था जो यहाँ पे, मैं यहाँ से घर जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और वो एक्सीडेंट भी इस प्रकार हुआ, मेरे आगे 4 व्हीलर जा रहा है, वो कुत्ते की चपेट मार गया, वो कुत्ता तड़फ रहा है, मैं अपनी स्कूटी से उसको बचा के जा रहा हूँ,
कुत्ता मेरे स्कूटर के आगे आ गया, मैं डिसबैलेंस हुआ, मैं गिर गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी हुई। आज तक मतलब कि 1 साल हो गया पूरा मैं आज भी। पर इसमें सबसे बड़ी एक मुझे बात ये नज़र आई कि जिस टाइम मैं गिरा 4 लड़के एट दी स्पॉट मोटरसाइकिल पे जो खड़े, उन्होंने गाड़ी वहीं खड़ी करी और रोड रोक दिया पीछे से। कोई ट्रैफिक तो नहीं किया, भगवान जाने क्या होता नहीं क्या होता। उन्होंने फिर चारों ने मुझे साइड किया। साइड करने के बाद मेरे को कहा बाबा हम आपको हॉस्टल में भर्ती करा दें। मैंने बेटा पीछे मेरा बेटा आ रहा है गाड़ी लेके, आप उसको फ़ोन कर दो बस। पर उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, आखिर तक ये कहने लगे कहो तो मैं आपको हॉस्टल तक ले चलूँ बेटे के साथ, मैं नहीं। पर उन्होंने एक बात जो कही ना, वो मेरे को इतनी मतलब इतनी बढ़िया लगी। वो कहने लगे बाबा आपको जानते हैं। जब उन्होंने मुझे उठाया, मैं भाई कैसे जानते हो, मैं तो जानता नहीं आपको। कह रहा आपका अखंड ज्योति पाठ होता है, आप उसमें जोत पे बैठे मिलते हो। आपका झूला महोत्सव होता है, वहाँ जोत पे मिलते हो। किराड़ी का आपका कीर्तन होता है, वहाँ जोत पे मिलते हो। हर जगह आप में मिलते हो। तो उस बाबा की बड़ी असीम कृपा है, उसने बहुत दिल भर आता है उसकी बात करता हूँ तो। धन्यवाद। जय श्री श्याम। मैं प्रसेनजीत अशोक विहार निवासी, जो कि आज अशोक विहार की भूमि पर श्री श्याम मंडल दिल्ली द्वारा आयोजित श्याम बाबा के अखंड पाठ में शामिल हुआ हूँ। मेरे बाल्यावस्था में एक खाटू श्याम जी के कीर्तन का अनुभव था, जो अब तो याद नहीं है क्योंकि तब काफ़ी छोटा था मैं। पर बस ये कहना चाहता हूँ, जैसे प्रातः काल में हमारे जो कथावाचक जी आए हुए हैं, इन्होंने एक बात बताई थी कि बर्बरी जी किसके वंशज थे। तो पाठ में सम्मिलित सभी भक्तों ने कहा कि पांडवों के। तो उन्होंने मना करा और कहा कि पांडवों के वंशज नहीं थे, ये इनकी माता जी राक्षस थी, हिडिंबा के जैसे पौत्र थे। तो निष्कर्ष ये है, मतलब ये बताया गया है कि कैसे श्री कृष्ण जी के एक बार कहने पर इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपना शीश दान कर दिया और वो अपने कर्म से महान बने। ये नहीं कि उनका नाम क्या था, उनकी जाति क्या थी, कुल क्या था, पर जो इन्होंने एक अपना कर्म किया कि धर्म का साथ दिया और अपना शीश दान करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। श्री कृष्ण ने भी द्वापर समापन होते हुए, महाभारत का युद्ध समापन होते हुए इन्हें यही वरदान दिया था कि कलयुग में आपका ही पूजन होगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगा भक्तों को, श्रोताओं को, कि बस भक्ति में, श्याम बाबा में अपनी आस्था रखिए, क्योंकि कहा जाता है जो शीश दान दे सकते हैं वो क्या नहीं दे सकते। जय श्री श्याम। आप सब पर श्याम बाबा की कृपा बनी रहे। मेरा नाम पतंजलि सोती है, अशोक विहार रहता हूँ। आज का कार्यक्रम पूरा भक्ति से सरोबार था। खाटू श्याम जी की इतनी कृपा हुई अशोक विहार धार्मिक नगरी पे कि अखंड ज्योत आज यहाँ पुणे आई है। इसके मुख्य यजमान हमारे पवन अग्रवाल जी, जिन्होंने लगातार श्याम जी बाबा की भक्ति करी। भगवान करे सब पे श्याम बाबा अपनी कृपा बरसाएं। लो जी। हेलो, जय श्री श्याम। मैं विष्णु कुमार चांदवासिया, श्री श्याम मंडल दिल्ली स्टेट से कार्यकारी मेंबर। आज का हमारे मंडल का अखंड ज्योति पाठ बाबा का बहुत ही बढ़िया और धूमधाम से चल रहा है और सभी काफ़ी पब्लिक आई हुई है और बड़े सुंदर भाव से और बड़े नृत्य नाटिका के साथ अच्छा हो रहा है और सभी आनंद आ रहा है। बाबा की भजनों में और कथाओं में अमृत बस रहा है। बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। जय श्री श्याम। श्री श्याम। मेरा नाम गोपाल शाह है, अशोक विहार का निवासी हूँ मैं। श्याम बाबा का अखंड ज्योति पाठ का आयोजन महाराजा अग्रसेन भवन अशोक विहार में किया जा रहा है। यह कई वर्षों से यहीं इसी स्थान पे किया जाता है और बाबा की कृपा सब भक्तों पे बनी रहे। बाबा का प्रचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने, आशीर्वाद लेने के लिए बाबा के पास आते हैं और आशीर्वाद लेकर जाते हैं। उन सब भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है, पूरी होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं चाहता हूं कि आगे भी बाबा का प्रचार बढ़ता रहे, भक्तों की संख्या बढ़ती रहे। जय श्री श्याम। आवे
पार्वती जी पास में बैठी की बदल वाले बना दे आए अखंड पार्वती जी कह गई अदृश्य हो गए ना, कोई भगत पर भीड़ पड़ी है देवताई प्रभु के नाम के साथ अपने कर्म करता रहता है, प्रभु हर पल उसके साथ ही साथ होते हैं। मीरा ने कौन सी तपस्या करी थी, कौन सा तप किया था, कौन सा पूजा पाठ करी थी, है? सुदामा ने कौन सी तपस्या करी थी, नरसिंह जी ने कौन सी तपस्या करी थी। उनको भगवान इतने सहजता से मिल गए, क्यों? क्योंकि हृदय से प्रभु से लगाव था, लगत थी। आज श्याम बहादुर जी, आलू सिंह जी महाराज, काशीराम जी, सावित्री बाई, शांति बाई, इतने भक्त जो बाबा के परम भक्त बने, कैसे बने? उनकी जीवनी को थोड़ा थोड़ा भी पढ़ो ना तो पता लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार तपस्या करी है और अपने प्रभु श्याम की कृपा को प्राप्त। अब ये बताओ, इतने जन आप लोग बैठे हो और मैं उठ के जाऊं, सारे डिस्टर्ब हो जाओगे ना। सबके मन में सवाल उठने लग जाएगा, ये कैसे हो, क्या बात हो गया, कैसे चले गए, क्या हो गया, क्या हो गया है? पहले मेरी सुनो फिर गालो। हाँ, गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही होता है, ओवरटेक मत करो। हाँ, बहुत से चेलों को देखा गुरु को ओवरटेक करते हुए, ओवरटेक में ही रह गए। अमर तुम्हारा नाम है, कहलाए हो नाथ, कहलाए हो। हाँ, वो तब की बात थी, आज तो बात ताजी है। अमर तुम्हारा नाम है, कहलाए है नाथ। अखंड जो शिव शंकर को देख कर पाशकरी प्रणाम, पार्वती ने चरण ली अपनी मांग में था। कहाँ गए मेरे देवता, बिन कहे कोई बात, मैं भी चरण की चेरी हूँ, हो तुम जग के नाथ। मैं भी चरण की चेरी हूँ, हो तुम जग के नाथ। अखंड जो
कर पुरस्कारी बन दीवार तुम्हारी कभी कोई भक्ति बुलावे बुलावे जाना पड़ता हमको कल बेचाए न करने वाले भी कुछ देना चाहे मंगल बंधु चलो हो चले पार्वती जी बात बिचारे पार्वती बोले पार्वती से बोले पार्वती मेरी किनारी उसकी उसने बनाया तब करके कोट शक्ति पाना कवतारी है तुमसे आगे जारी स्वर्ग के देव से पाया बाल जाया इस कारण बचना पड़ा था बलवान शक्ति को चीज आ गया विष्णु का बाल निकला गया पार्वती जी मन हो गए एलमती पूजा करे शिव में मांगे अपार झरने का कलश चढ़ावे और फूलों का लाला बैठा पास में वृत्ति में दिन बार करते सने पल में चतुर प्रवीण अखंड जो हमारे माया परदारी शिव के भक्ता प्रेम पुलारा जैसा कोई बंदे के पास उठाया अभी चोर करते मारी पार्वती के गोर क्या सरकार को करे चुनाव फिर तो वरना वरना को पहले रानी मारे रावे को सासुर ने करन काली किसने मारा आओ सन्मुख डाल के चल के खुद को जीवित नहीं है छोड़ता चाहे हो क्रोध से मेरा तन उबले मैं नहीं करता अघाती दो झूठी पानी चारी डूबे तेरी नाच छोड़ दे गंगा सुनने फिर चलाया कुत्ता छत्ती बन के सी मार मार हिंदुस्तानों को मारो पर के गर्दन को पट्टी हाथ निकल के सुता छुट्टी मौत के घाट उतार दिया फिर मारा है बात कान कर सब दानव काली मारे मौत के घाट को उतारा पहरेदार चारों होश झुक कर करी प्रणाम के दानव के जंती में सड़ा मुनि लोग घबराए कर नहीं आते बलवान हो सासुर ही महाराज वाले मोहिनी दियो सब सामग्री सज गई बर्बारिक पहरेदार रात दिन पहरे देवे रहे बहुत होशियार अखंड दो किसी
सिद्धि से मंत्र चारे दिल की योगी लाए अग्नि प्रकट हुई तुम्हारी हमें शुद्ध आकाश छाई हमारी दिखाई मंत्रों का उच्चारण होवे दिमागों होवे ओम का चित्त होते आए ये जो है अंता गुजर गए किसे क्यों चलाए होता है सोमा सुनने जब ये जाना है ये माई जाना अब तक से बिताओ या करेगा मना चलाओ देखकर वो चलाए वाले आप उतारा भगवानी आठ भाषा करके डाले और पानी उतारी पर महीने कान लगाए है वापस बागुला सिलाए वरना कोई जीवित नहीं आए सोमा सुनने कान चलाया भगवान कान चलाया सारे को तो लाए भगवान तुम्हारी कान कान कर करवाया सोमा सुनने चलाया सारे को टुकड़वाई यज्ञ कियो आनंद से सेवक है होशियार पहला पैर पर खड़ी सेवा करे अपार पूर्ण आहुति दे गई यज्ञ विसर्जन हो ऋषि दियो आशीष प्रेम से तुम सा बनी हो। बोले हरिश्री जी महाराज की हरिश्री जी तो हरिश्री जी क्या कहते हैं तुम्हारे सिर पर है बाबा जीरो हाथ खा तो वालो साथ कोई तो मारो काई कर सी हमारे सिर पर है बाबा जीरो हाथ तो वालो साथ कोई तो मारो काई कर सी कोई तो मारो काई कर सी कोई तो मारो काई कर सी हमारे सिर पर है बाबा जीरो हाथ खाटो वालो साथ कोई तो मारो काई कर सी हमारे सिर पर है बाबा जीरो हाथ खाटो वालो साथ कोई तो मारो काई कर सी कोई तो मारो जोर से कहो ना जब मेरे बाबा मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई तो मारो कोई तो मारो हमारे सिर बाबा जीरो कोई तो मारो आई जय कोई मारे श्याम धरी में सच मन से ध्यावे मुझे कोई मारे श्याम धरी में सच मन से ध्यावे जय कोई मारे श्याम धरी में सच मन से ध्यावे जय कोई मारे श्याम धरी में सच मन से ध्यावे काल कपाल बिसावरी के भगता से घबरावे लाल कपाल बिसावरी के भगता से घबरावे जय कोई पकड़ो गे बाबा जीरो हाथ खा तो वालो अपने अपने बगल में बैठे हुए भक्तों के हाथ पकड़ लो है ऐसा लग रहा है ना कि मेरे साथ ये है अब अकेलापन तो नहीं लग रहा है लग रहा है क्या अकेलापन तो ऐसे ही हाथ पकड़ के रखा करो और बाबा का साथ लिया करो जे कोई पकड़ोगे बाबा जीरो हाथ खा तो वालो साथ कोई तो मारो काई कर से जे कोई पकड़ोगे बाबा जीरो हाथ खा तो वालो साथ कोई तो मारो काई कर से कोई तो मारो काई कर से कोई तो
इस भरे संसार में क्या नहीं मिल सकता बंदे खाटू वाले के दरबार में। देर है अंधेर नहीं चमत्कार करता है, जो भी करे दिल से याद ये उसका बेड़ा, ये उसका बेड़ा, ये उसका बेड़ा करता है, ये उसका बेड़ा अखंड जोत अपार पार श्याम श्री श्याम श्री श्याम इतने में पधारे रवती चरणा नजरे आओ भगत रे धागे परवरे के शीश नवाया राजी में दर्शन पाया। रवती ने बात बताई की तेज रचाई हरि जी जब दयालु धन्यवाद जो आए कृपालु सोगा सुर ने अधम बताया करनी उसके आवास के लिए अमृत लाए हैं कल कर आए हैं पुण्य राज के अर्पण के लाए अमृत लाल को देना वो अमृत ये बलवानी तुम्हारी कहानी छत्री पंच के दीपक उजले माता गिरते आगे कमली परवरी ने अमृत पी लिया उन्हें याद दिया दिया हरि श्री स्थाना रंग चीत करके खाना पासक अमृत पी लिया कौवे हिल मिल चले रही मगन हो धरती पर बकौओ का रखवाला बाबली बरदी हरियाली मोहिनी भवन करे गुंजा मन मन चले हवान से ले मनमोनी पहाड़ अखंड जो गुजर भक्त गोद जिसका जग बलदारी सिख वगैरह जगती जाति से दूर करते की बनी कतारी रंपा रंपा की सुनावे पेड़ पे चढ़ते गुजारे पास से आए ममता की सखी लजावे खत बड़े सुहावने फूलो सजी बहार लाले संग तेरे महिमा परम पार इसी पेड़ पर उसी डाल पर चढ़कर करे किलो मार बेटे की ममता को कौन बतावे वो अखंड जो सात ऋषि मंदिर का भोग लगावे घर के पास इसको कहते कोई सुनना नहीं जाए से बचे सारे बोले नारद भगवान की। नारद जी का नाम और महाभारत युद्ध का समाचार कहना। माता पूजा कर रही लाल चरावेगा पाचलावे पानी पिलावे मोड़ मोड़ के जा पत्ता गुजर दूध पिलो माखन बेचन जा
क्यों नारद जी ने आए के दिया संदेशा मैं भी आऊं दे रण के मैदान में धीरे से बोल बर धीरे से बोल बरे माता के कान में धीरे से बोल बरे माता के कान में मैया तू भेज दे मुझे 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 रण के मैदान में धीरे से बोल बरे माता के कान में धीरे से बोल बरे माता के कान में करवंशियों ने युद्ध का डंका बना दिया करवंशियों ने युद्ध का डंका बना दिया करवंशियों ने युद्ध का डंका बना दिया करवंशियों ने युद्ध का डंका बजा दिया चुन चुन के सारे वीरों को उसमें बुला लिया चुन चुन के सारे वीरों को उसमें बुला लिया मुझको बुला रही माँ ये धरती बलिदान मांगती है मैं आपका वीर पुत्र रणभूमि में जाऊंगा और आपके आशीर्वाद से जो हारेगा उसका साथ निभाऊंगा मुझको बुला रही धरा के कल्याण में मुझको बुला रही धरा जग के कल्याण में मैया तू भेज दे मुझे मैया तू भेज दे मुझे रण के मैदान में धीरे से बोल बरे माता के कान में धीरे से बोल बरी माता के कान में हंस कर विदा करो मुझे कहता तेरा ललन हंस कर विदा करो कहता तेरा ललन हंस कर विदा करो मुझे कहता तेरा ललन हंस कर विदा करो मुझे कहता तेरा ललन हारे का साथ तू सदा देता हुए वचन हारे का साथ तू सदा देता हुए वचन आए कभी भी नाचना आए कभी भी नाचना मैया की शान में आए कभी भी नाचना मैया की शान में मैया आप ये सोच रही हो किस रणभूमि में जाने की बातें कर रहा है न जाने वहां कैसे कैसे युद्ध और वीर पुत्र अपने वीरता न दिखाए तो वीर का मान घट जाता है मां आपने ही क्षत्रिय धर्म की नीति बताई थी शक्ति भक्ति का पाठ पढ़ाया था अस्त्र शस्त्र चलाना सिखलाया था और आज आपसे मैं आज्ञा मांग रहा हूं
तो आपका मन इतना क्यों घबराया है माँ? आज्ञा मिले जो माँ तेरी जाए तेरा लाल। 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 मौका मिला है भाग्य से मैया मुझे नकार। मौका मिला है भाग्य से मैया मुझे नकार। युद्ध का करूं मैं फैसला माँ। अग्नि खजाना प्यार का उस पर लुटा दिया सारा खजाना। शिवालय आ गए उड़ी के पैर ऐलान। माँ और बेटे की माँ बेटे में आज हो गई कैसी ये तकरार। सेवक गण यही सोचते झुक कर करी प्रणाम। अहिला कहती लाल दो जब पिता के धाम। अखंड ऐलवती अपने पुत्र को रण में जाने के लिए विदा करती है। पर शीश नवाए कर पकड़े माती के पांव। रण में जो निगरानी रखे ममता गहरी छाव। चरण की रज माथे धरी चला वीर बलवान। ऐलवती ने पुष्प बिखेरे। सब पक्के हो गए भाई। देखो घोड़े का रंग सफेद है और नाम है नीला। नीला से कोई मतलब नहीं है। एक है ना, सबको पता है, सब गाते हो, लेकिन जब थोड़ी तकलीफ आती है ना तब पड़ोसी का दरवाजा खटखटाने लग जाते हो। भाई जी क्या करूं, कैसे करूं? अरे उसी समय लीला घोड़ा को याद कर लिया करूं तो आ जाएगा अपने बाबा को लेके। आइए लीले घोड़े पे सवार होकर वीर बर्बरी रणभूमि की ओर जा रहा है। लीले घोड़े की सवारी कर मारो श्याम बिहारी। वो मन आयो भगता को हितकारी।
नीला घोड़ा चल रहा है युद्ध भूमि की ओर। नीला घोड़ा चल रहा है नीला घोड़ा चल रहा है युद्ध भूमि की ओर। नीला घोड़ा युद्ध भूमि की ओर जिसमें बैठा है किशोर। युद्ध भूमि की ओर नीला घोड़ा चल रहा है युद्ध भूमि की ओर। नीला घोड़ा और सवारी करेंगे।
मन न चावे। किसका किसका मन न चाह रहा है खाटू जाने के? मैं कल जा रहा हूँ, जो नहीं जा रहे उसको मेरा है सवाल, मेवा फल अति लग रहे, तोड़ तोड़ के खाए, लंबी मंजिल तय करनी है, यही सोचता था। श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के भेष में बर्बरिक से मिलते हैं और पूछते हैं। देखिए किस प्रकार भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके जब बर्बरिक लीले घोड़े पे सवार होकर रणभूमि की ओर जा रहा है, तो किस प्रकार उसकी पंथा छेदन से परीक्षा ले रहे हैं।